हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। काफ़ी समय के बाद मैं एक बार फिर से यहाँ पे आया हूँ और वीडियो लेकर के। यहाँ पे आपको पता है कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, जो कि डेट्स भी आ ही चुके हैं, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो ही चुका है। 21 एंड 27, ये 3 डेट है नवंबर। इन 3 डेट्स पे एग्जाम्स होने वाले हैं प्रीलिम्स के। तो एसबीआई पीओ के लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे 5 जनवरी 2021 को, वो पेपर मैंने यहाँ पे लिया है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स क्वांट के पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये 35 क्वेश्चंस, और इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। सॉल्व करते हैं हम लोग 1 to लास्ट तक सारे क्वेश्चंस। ओके, और ये आप देख सकते हैं, ये है बैंकिंग की प्लेलिस्ट, जिसमें आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस बैंकिंग रिलेटेड। तो इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं। और फिर आपके पास ये है अर्थमेटिक सीरीज की ये प्लेलिस्ट, जिसमें आपको अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे 3 से 4 पार्ट मिलते हैं। इसमें बेसिक, मॉडरेट और एडवांस क्वेश्चन होते हैं। इसे आप टॉपिक वाइज सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और ये है एसएससी क्वांट की जो वीडियो जाती है, इंपॉर्टेंट वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मैनी मोर सेशंस, वो आपको यहाँ पे इस प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 3 प्लेलिस्ट है क्वांट के लिए। इन सारी प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं। चाहे उसका जरूर से करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, वो तब मिलेगी जब आप इस बेल आइकन को यहाँ पे प्रेस करेंगे। ठीक है, बस चलते हैं आगे, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। इस पूरे 35 क्वेश्चन के सेट में आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई थिंक 10 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक के। उसके बाद आपको नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे, और 3 डीआईज आपको देखने को मिलेगी। इसमें से एक कैस्टेड डीआई है, और एक टेबुलर, और एक साइड बार ग्राफ है, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसे, पढ़ते हैं क्या दिया गया है। आप भी साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, चैट बॉक्स में। किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, समझ में नहीं आया हो, तो आप वो चीज़, आप अपने डाउट अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे मैं बाद में दे सकूँ और आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे। ए बोट ए बोट ट्रेवल्स इन अपस्ट्रीम। एक बोट है जो कि अपस्ट्रीम में ट्रेवल करता है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज डिक्रीज बाई 40%, अगर अपस्ट्रीम स्पीड को 40% से डिक्रीज कर दिया जाता है, देन इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ करंट। तो वो क्या हो जाता है, करंट के स्पीड के बराबर हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब हम लोग बोट की स्पीड को 40% से डिक्रीज कर देते हैं। किसमें, अपस्ट्रीम में। एंड स्पीड ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर इज गिवन एज 240 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे बोट का स्पीड स्टिल वाटर में, यानी कि सिंपल, जब वाटर रुका होगा तब जो भी स्पीड होगा वो किसका होता है, बोट का स्पीड होता है। वो यहाँ पे दिया गया है 240 किलोमीटर पर आवर। यानी फाइंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। और यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड पूछा गया है, वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बोट का स्पीड दिया गया, और यहाँ पे एक लाइन लिखा गया था, अगर बोट के इस अपस्ट्रीम स्पीड को 40% से कम कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्पीड ऑफ करंट के बराबर हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड होता है बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, मतलब वाटर, डब्ल्यू फॉर वाटर, वाटर का स्पीड। ये क्या है, इसे अगर 40% कम कर दे, मतलब क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 3/5। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ करंट के इक्वल। यानी कि W फॉर वाटर, करंट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ W से, वाटर के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग W की स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल, क्योंकि हमारे पास बोट का स्पीड पहले से क्वेश्चन में दिया गया है। सॉल्व कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3V माइनस 3W इक्वल टू 5W। कितना आ जाएगा, ये यहाँ से सॉल्व कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8W, और ये आ जाएगा 3B। ठीक है, हमें निकालना वाटर का स्पीड। वाटर कितना हो जाएगा, 3B/8, और यहाँ पे बोट का स्पीड पहले से दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/8 ऑफ 240, 8 से कैंसिल 30 टाइम्स, और ये आ जाएगा 90।
तो वाटर का स्पीड आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट माइनस वाटर का स्पीड। बोट का कितना था 240, वाटर कितना आया 90, दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा 40 50 150 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया बोट का अप स्ट्रीम ऑफ द बोट। ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, सॉरी सी दिख रहा है हमें, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे बोट का स्पीड दिया गया था और एक रिलेशन दिया गया था, अब स्ट्रीम स्पीड को अगर 40% कम कर दे तो वाटर की स्पीड के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पे W से लिखा है करंट की स्पीड को, वाटर की स्पीड को, दोनों एक ही चीज होता है, और B को लिखा है मैंने बोट की स्पीड को। ठीक है, आगे क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या दिया गया, ए मैन इन्वेस्टेड ₹X and 2X at 15% simple interest and at 8% compound interest compounding annually in for 2 years respectively। एक मैन है जो कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक कर रहा है X रुपया और दूसरा कर रहा है 2X। एक ही आदमी हो सकता है दो डिफरेंट स्कीम में कर रहा होगा। एक में करता है ये X रुपीज 15% के रेट से, कितने साल के लिए कर रहा है, दोनों काम जो हो रहा है वो 2 साल के लिए हो रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए। और दूसरा ये कर रहा है क्या, 2X इन्वेस्ट कर रहा है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट से। ध्यान रखना ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें 8% जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर इज 20। और इन दोनों का डिफरेंस जो आता है 2 साल के बाद, इनके इंटरेस्ट का डिफरेंस जो आता है वो कितना दिया गया 820 रुपये दिया गया। आपको एक्स की वैल्यू पे यहाँ से निकालना है। अब सीधी सी बात यहाँ पे क्या है कि जब अब कभी भी आप सिंपल इंटरेस्ट पे किसी भी चीज को 2 साल के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 15% रेट है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%। ये कितना हो जाएगा 30%। और जब कभी भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर लगाएंगे 2 साल के लिए, अगर 8% है कितना हो जाएगा 8 + 8 16 और 8 × 64 यानी कि 16.64। ये कितना हो जाएगा 16.64%। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। इसे अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, इसे तो करना नहीं, इसे करना होगा। ये कितना आ जाएगा 64 64 128 यानी कि 28 और ये हो गया 33.28x%। इन दोनों का डिफरेंस दिया गया, इन दोनों डिफरेंस निकाले कितना आ जाएगा 33.28% माइनस 30%। यहाँ पे x लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, x इंटू सॉरी माइनस है, माइनस 30x, दोनों परसेंट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगाते हैं परसेंट। ये किसके बराबर है, ये है 820 रुपए के बराबर है। इन दोनों को माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.28% इक्वल टू 820। ठीक है, वैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं खत्म काम हो जाएगा। यहाँ से इस परसेंट को हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, इतना काम हो गया। आगे करते हैं सॉल्व, 4 से कैंसिल करें, 4 से हो जाएगा ये 2 टाइम्स, 4 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, 4 से कर लिए कितना हो जाएगा 4 से 8 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स से 2 टाइम्स। ठीक है, आगे कर ले कैंसिल, इससे हम लोग किसे कर ले 41 से कर लेते हैं, 41 से हो जाएगा ये 2 टाइम्स, 41 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, और 2 से ये हो जाएगा 50 टाइम्स। बस काम खत्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 5 से 25 पे 1 2 3 0, यही हो गया इसका राइट आंसर। हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन था जो कि 2 डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा था। एक कर रहा था x रुपीज 15% के रेट से 2 साल के लिए, 30% हो गया ये, और सेकंड कर रहा था ये 2x रुपीज 8% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। तो जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया जाए, अब 2 साल का पूछा जाए, कैसे करते हैं हम लोग, सक्सेसिव लेते हैं हमेशा। कैसे लेंगे, 8% 8% और 8 × 8/100, ये हो गया 16 और ये हो गया 0.64। इस तरीके से कितना आ गया ये 16.64%। ये मैंने सिखाया था जब मैंने अर्थमेटिक सीरीज में मैंने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज में जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इसको सिखाया था। ठीक है, तो उसे आप देख सकते हैं। बस सॉल्व किए, दोनों का डिफरेंस लिया यहाँ से, और डिफरेंस लेने के बाद इसे 820 से इक्वेट कर दी, क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ से सॉल्व हो गया, ये एक्स का वैल्यू मिल गया हमें। ठीक है, क्लियर है।
आगे बढ़े फिर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया, लेंथ ऑफ ए ट्रेन ए इज 400 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज x मीटर मोर देन दैट ऑफ ट्रेन ए। यहाँ पे दो ट्रेन की बात हो रही है, एक है ट्रेन ए एक है ट्रेन बी, और दोनों का लेंथ यहाँ पे दिया गया है। लेंथ ऑफ ट्रेन ए जो है ये कितना है, ये है 400 मीटर, और फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेन बी का जो लेंथ है वो कितना है, x मीटर मोर देन दैट ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए का 400 है, इससे x ज्यादा है कौन, बी, इसमें x ऐड कर दिए, इतना मीटर ये हो गया। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन ए एंड बी इज इक्वल, अगर दोनों ट्रेन का स्पीड सेम है, देन दे क्रॉस ए पोल इन 16 सेकेंड एंड 24 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ओके, दोनों ट्रेन का स्पीड अगर सेम है तो क्या होता है, दोनों ट्रेन 16 सेकेंड में ये करती है 16 सेकेंड में क्रॉस, और ये ट्रेन जो है सर ट्रेन बी ये 24 सेकेंड में ट्रेन को क्रॉस कर जाती है, सॉरी पोल को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, दोनों का स्पीड सेम है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, पहले वाले का लेंथ हो जाएगा उसका डिस्टेंस, यानी कि 400 पहले वाले का डिस्टेंस हो गया, और इसका टाइम कितना है 16। सेकंड वाले कितना, सेकंड वाले का है 400 प्लस x है, और इसका टाइम कितना 24 है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, दोनों का स्पीड आ गया, दोनों का बराबर है, दोनों इक्वल है, यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे, काम खत्म। यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा हमें, कैसे मिल जाएगा, 8 से कैंसिल कर लेंगे, ये 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 से 200 टाइम्स, और यहाँ से ये हो गया 600, तो x का वैल्यू कितना आ गया 600 माइनस 400 200। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 200, तो ट्रेन बी का लेंथ कितना हो गया 400 ये था, और 200 ये हो गया, ये हो गया 600 मीटर। ठीक है, ये हमें यहाँ से ट्रेन ए ट्रेन बी दोनों का लेंथ मिल चुका है। अब आगे क्या पूछा गया, देन व्हाट टाइम ट्रेन बी विल क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ट्रेन बी का लेंथ 600 प्लस ट्रेन बी जो है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर, इसका लेंथ 400 दिया गया प्लस 400। टाइम पूछा गया, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो मिल गया, स्पीड कहां से लाएंगे, स्पीड हमें चाहिए ट्रेन बी का। ट्रेन बी का स्पीड कहां है, ये रहा ट्रेन बी का स्पीड, अभी हमने यहां लिखे थे, क्या था 600, कैसे 400 प्लस 200 600 बाई 24, बस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, और नीचे कितना, ये रहा 600 और ये रहा 24, 2 जीरो कैंसल, 6 से 4 टाइम यानी कि 40 सेकेंड, 40 सेकेंड का समय लगेगा ट्रेन बी को 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप एक बार जरूर से लाइक करें, शेयर भी करें, लाइक शेयर जरूर से किया करें। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए इज 40% लेस इफिशियंट देन बी। ठीक है, ए इज 40% लेस इफिशियंट देन बी, हु कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन सी। अच्छा, ए का इफिशियंट जो है 40% कम इफिशियंट है बी से, तो अगर हम लिखना चाहें इसको, ये रहा ए और ये रहा बी, यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है 40% का है, 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5, तो अगर ये 5 है, ये 2 इससे कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब फिर कहता है हु कैन डू सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन सी। अब यहाँ पे बी और सी की बात हो रही है, और ये कह रहा है कि बी जो है 20% कम समय में काम कर देगा, यानी कि ये 5 है तो ये 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। लेकिन ध्यान क्या देना, यहाँ पे बात कर रहा था ये इफिशियंसी का, यहाँ जो भी हम लोग लिखा वो क्या चीज लिखा है, वो इसका इफिशियंसी है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है टाइम का, तो ये क्या है, ये इन दोनों का टाइम है। अगर टाइम हमें पता है, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 5:3, सिंपल। यानी कि बी का एफिशिएंसी 5 है, सी का 3 है, यहाँ पे बी का 5 है, यानी कि सी का 3, यानी कि बिल्कुल सही आ रहा है, हमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। ए का हो गया 3, बी का 5, और सी कितना हो जाएगा, सी का भी हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे लेस था ना, 20% लेस था ना, ये कितना हो जाएगा,
सॉरी ये हो जाएगा ये 5 तो ये हो जाएगा 4, ये 5 तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 20% मतलब होता है 1/5 होता है, तो 5 में से हमें एक कम करना हो और ये 4 आएगा, वो गलती से मैंने 3 लिख दिया था, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया सी का 4, ठीक है। ये इन तीनों का इफिशियंसी मेरे पास आ चुका है। अब कहता है इफ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट 80% ऑफ वर्क इन 12 डे। अब ए और बी जो है वो 80% वर्क 12 डेज में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी टुगेदर। बी और सी मिलकर के 60% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या, 80% वर्क 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। एक काम करते हैं हम ए और बी से, इन दोनों से हम 12 डेज काम करवा लेते हैं, इन दोनों से 12 डेज काम करवा लेते हैं। 12 डेज इफिशिएंसी कितना है दोनों का, ए प्लस बी 5 प्लस 3 8। ये किसके बराबर है, ये है 80% ऑफ वर्क के बराबर। यानी कि यहां से अगर देखें हम, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से कैंसिल कर सकते हैं आराम से हम लोग। आगे हमें देख रहे हैं क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है 60% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा बी और सी। यानी कि इस 80% को हमें यहाँ से सॉल्व करके 60% निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, इससे हम लोग 60% बना लेते हैं। कैसे करेंगे, 8 से कैंसिल कर दिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10%। 10% का वैल्यू पता है हमें, क्या चाहिए 60%। दोनों कर लेंगे 6 से मल्टीप्लाई, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 60%। 60% बराबर कितना आ गया, 12 से 72। 60% वर्क किसके बराबर है, 72 के बराबर है। ये किससे करवाना है, ये करवाना है बी प्लस सी से। तो बी ये रहा 5 और 4 सी है, 5 प्लस 4 9, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी कि 8 डेज का समय लगेगा इन दोनों को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखा आपने कितने आसान तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे a प्लस बी का दिया गया था कि 12 दिन में ये 80% वर्क कंप्लीट कर लेता है। तो हम लोगों ने हमने क्या किया कि a प्लस बी को 12 दिन काम करवा दिया, और वही जो था वो किसके बराबर हो गया, 80% वर्क के बराबर। यहाँ से 80% वर्क था, इसे 60% में कन्वर्ट कर लिए। कैसे किए, 8 से कैंसिल कर 10 टाइम्स, 10 को की 6 से मल्टीप्लाई 60 हो गया, 72 आ गया। इसे करवाना था बी और सी से, बी और सी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दिए, ये आ गया 8। तो 8 डेज हो गया इसका राइट आंसर। ये पूछा गया था हमसे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट्स पूछ लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में दिया गया, ए बैग हैज 7 रेड 4 वाइट 3 ग्रीन बॉल वाइल अनदर बैग हैज 5 रेड 6 येलो एंड 3 ब्लू बॉल। यहाँ पे दो तरह का बैग दिया गया, नाम तो दिया नहीं, क्या है बच्चे इसको लेट कर लेते। एक बैग का नाम ए है, दूसरे बैग का नाम बी है। इसमें रेड बॉल है, कितने रेड बॉल है, 7 रेड बॉल है, और यहाँ पे 4 वाइट बॉल एंड यहाँ पे 3 ग्रीन बॉल दिए गए हैं बैग ए में। और बैग बी में क्या है, बैग बी में 5 रेड, ठीक है, R फॉर रेड है, W फॉर वाइट है, और G फॉर ग्रीन है, और 6 येलो, ये हो गया 6 येलो एंड 3 ब्लू बॉल, 3 ब्लू बॉल। यानी कि आप देख पा रहे हैं इस बैग में रेड कलर और इस बैग में रेड, दोनों में रेड कलर कॉमन है, बाकी बॉल के कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं, ठीक है। ए बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल ड्रॉन आउट ऑफ इट। अच्छा, ये दो बैग है, दो बैग में से एक बैग को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और उसमें से फिर बॉल को ड्रॉ वहां से ड्रॉ किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड कलर। अच्छा, तो तब आपको ये बताना है कि एक रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले चीज क्या करेंगे हम लोग, जब भी ड्रॉ करना होगा यहाँ से रेड बॉल को, तो बॉल कहाँ है, बॉल बैग के अंदर है, और बैग कितने यहाँ पे, बैग 2 बैग हैं। सबसे पहला काम करना होगा, यहाँ से हमें एक बैग को सेलेक्ट करना होगा, ये क्वेश्चन में लिखा भी गया है। क्या करना होगा, एक बैग को चूज करना होगा। कितने बैग है, 2 बैग, इसमें से एक को निकालना, कितना प्रोबेबिलिटी इसका होगा, जाएगा 1/2, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब ये 1/2 ये हम लोग अब बैग को सेलेक्ट कर चुके हैं, बैग को रैंडमली चूज कर चुके हैं। अब क्या करना होगा, अब हमें रेड बॉल निकालना होगा। अगर जो बैग हम यहाँ पे चूज की, अगर वो बैग अगर ए होगा तो उसमें से रेड बॉल निकालना होगा। अगर ए होगा तो रेड बॉल कैसे निकलेगा, यहाँ पे 7 रेड बॉल है, यानी कि 7C1,
कितने बॉल टोटल हैं, 7 3 10 और 4 14, यहाँ पे 14C1। ठीक है, अगर वो बॉल बी होता, ये होता या फिर क्या होता, या फिर बैग बी होता, तो यहाँ पे क्या हो रहा, और के साथ यानी कि यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। बैग बी में कितने बॉल हैं, बैग बी में रेड कितने हैं 5, यानी कि 5C1। टोटल कितने 5 6 11 3 14, यहाँ ये 14 बॉल है यानी कि 14C1। बस काम खत्म। यहाँ से बस सॉल्व करना है, 1/2 ये हो जाएगा 7, 7/14 प्लस 5/14, 7 और 5 कितना होता है, ये होता है, ये हो गया 1/2, 7 5 12, 12/14 यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, और भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7, यानी कि 3/7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको दो बैग में से पहले एक बैग को चूज करना होगा, उसके बाद अगर बैग ए आता है तो 7 रेड में से एक बॉल चूज किया जाएगा, 7C1। टोटल बॉल कितने हैं 14C1। या फिर बैग बी, यानी कि या का मतलब और होता है, और का मतलब क्या, और का मतलब प्लस। क्यों, यहाँ पे दो केस ले रहे हैं, और जब कोई भी हम लोग किसी भी केस लेते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया, ए मैन, सॉरी, द सैलरी ऑफ ए मैन इज ₹50,000 पर मंथ। एक मैन है जिसका सैलरी यहाँ पर जाएगा 50,000 रुपये प्रति महीना, और फ्रॉम विच ही इज पे 20% ऑन रेंट, 10% ऑन रिमेनिंग ऑन बिल, 20% और फर्दर ऑन मिसलेनियस एक्सपेंस फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैन का सैलरी दे दिया गया आपको, और यहाँ से इनका एक्सपेंडिचर दिया गया, इतना ये स्पेंड करते हैं रेंट पे, इतना बिल पे, इतना इस पे उस पे, और फिर आपसे कुछ पूछा जाएगा इन सभी में से। जब भी इस टाइप क्वेश्चन कुछ भी आए, अमाउंट दिया गया है ठीक है, लेकिन इसे आप सिंपल 100% लेट कर ले आराम से, 100x ले लें आराम से, और फिर वहाँ सॉल्व करें, और फिर अंत में जो भी हो उसे आप इक्वेट कर ले 1000 से, जैसे भी आए। ठीक है, तो करते हैं, पहले सॉल्व पढ़ते हैं क्वेश्चन को, करते हैं सॉल्व। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, इस मैन का सैलरी जो है जो कि दिया गया यहाँ पे 50,000 रुपये, से मैंने लिख लिया यहाँ पे 100x। ठीक, अब आगे करते हैं। आइए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया है कि ये जो 20% है ये कहाँ स्पेंड करता है, ये रेंट पे स्पेंड करता है, यानी कि 20% निकाल दो इसमें से, कितना हो जाएगा 20x, सीधी सी बात है। ये कहाँ हो गया, ये हो गया रेंट पे। एंड 10% ऑफ रिमेनिंग बचा हुआ, कितना बचेगा इसमें से, ये बच जाएगा 80x। इस 80x में का ये 10% रिमेनिंग कहाँ करता है, बिल पे खर्च करता है, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8x ये खर्च कर दिया बिल पे। ठीक है, फिर कितना बचा इसके पास बचेगा 72x। यहाँ पे लिखा 20% ऑफ फर्दर रिमेनिंग, एक मिनट, 20% ऑफ फर्दर रिमेनिंग, बचे हुए का 20%, किसे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 144, 14.4, यानी कि 14.4x ये कहाँ करता है, ये मिसलेनियस एक्सपेंस पे, मिसलेनियस पे कितना खर्च करता है 14.4। अब कितना बचा इसमें, अब बचा 68 और 50 यानी 57.6x बच गया इसके पास, 57.6x बच गया इसके पास। और क्या करता है ये, कहाँ चला गया ये, हाँ, फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट मैन गिव्स, अब जो बचा हुआ अमाउंट है यानी कि दिस मच 57.6x, अब इस बचे हुए अमाउंट में से मैन गिव्स सम मनी टू हिज वाइफ एंड रेस्ट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन द रेशियो ऑफ 5:4। अब जो बचा हुआ उसमें से 5:4 के रेशियो में अपनी वाइफ को और अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो इसमें से दो चीज निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, एक निकलेगा जो ये अपनी वाइफ को देगा, और सेकंड जो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसका रेशियो दिया गया 5:4, 5 + 4 9 हो गया, 9 से कितना आ जाएगा, 9 से 6 टाइम 54, और 9 से ये आ जाएगा 4 टाइम्स 36, यानी 6.4। तो 6.4 को 5 से कितना आ जाएगा 30, और 4 520 32, ये कितना आ गया 32x ये दे दिया इस अपनी वाइफ को, और जो बचा हुआ यानी 4 से किलोमीटर कितना है 24, और ये कितना आएगा 25.6x ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। आगे क्या दिया गया, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट इज हाउ मच मोर, और हाउ मच मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, यानी कि रेंट और म्यूचुअल फंड में देखना है कौन कितना किससे ज्यादा है। ठीक है, तो रेंट कहाँ है, ये रहा रेंट, म्यूचुअल फंड ये रहा, दोनों का डिफरेंस लें कितना आ जाएगा 25 पॉइंट, सिंपल सी बात है, यहाँ से कितना आ जाएगा 5.6x आ जाएगा। ये इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है,
क्या पूछा गया, इसका वैल्यू क्या होगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे 100x का वैल्यू अगर 50,000 था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में लेट किया था ना, 100x इक्वल टू 50,000, यहाँ से कितना आ जाएगा x का वैल्यू, x का आ जाएगा 500, तो 5 पॉइंट से कितना आ जाएगा 5.6 इंटू 500। सॉल्व करना है बस, यहाँ से ये एक जो चला जाएगा 525 और 30 280 पे एक चीज 2800, ये कितना आ गया 2800 रुपये आ गया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो 100x से ले करने से क्या होता है कि आप आराम से आसानी से कैलकुलेशन कर पाते हैं। 50 तो भी हुआ था आसानी से, लेकिन थोड़ा सा जीरो वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है आपको, कहाँ पे जीरो कम हुए कहाँ ज़्यादा हो गया। इससे बेटर ये है कि सिंपल सा आप 100x लें, सारा काम कर ले। अंत में आपको जो भी दिया गया, यहाँ पे दिया गया रेंट और म्यूचुअल फंड के बीच का डिफरेंस पूछा गया था, तो रेंट म्यूचुअल फंड में से हम लोगों ने रेंट को माइनस कर दिया, कितना आ गया 5.6, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना था 500, मल्टीप्लाई कर दिए, इससे ये आ गया हमारे पास आंसर 2800। क्लियर है। तो फिर बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन 7। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस, ए और बी ने बिजनेस को स्टार्ट किया टुगेदर विद कैपिटल ऑफ 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। 8,000 10,000 रुपये के साथ ये रहा ए और ये रहा बी। इसने लगाया कितना, इसने लगाया 8,000 और बी ने लगाया 10,000। ठीक है, ए लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ, ये 5 महीने काम किया और फिर ये छोड़ दिया। ठीक है, वाइल बी कंटिन्यूड, और बी जो था ये कंटिन्यू कर गया। कब तक किया, अब तक क्लियर हुआ नहीं है, आगे तक लिखेगा। ए गेट 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द मैनेजिंग बिजनेस, ए को 20% मिलता है टोटल प्रॉफिट का। क्यों मिलता है, क्योंकि बिजनेस को मैनेज कर रहा है मैनेजिंग के लिए। एंड रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, 20% जो था बिजनेस प्रॉफिट का वो मिल गया ए को। अब जो बच गया 80% वो क्या होगा, इन दोनों के इन्वेस्टमेंट के रेशियो में वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इफ आफ्टर ए ईयर, यहाँ पे हमें टाइम मिल गया, 1 साल की बात कर रहे हैं, यानी कि 5 महीने ये लगाया था, ये करेगा पूरे साल भर के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए। इतना काम हो गया। करते क्या, सबसे पहले यहाँ से हम लोग इन दोनों का निकाल लेते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल, 4 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल, 5 से हो जाएगा ये 2 टाइम्स, और 2 से 2 कैंसिल। नहीं, कहाँ से रेशियो जो आ गया वो कितने का आ गया, 1:3 का ये रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का वो 1:3 आ गया। आफ्टर ए ईयर एक गेट टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹2500, एक का प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे ए और बी का हमसे पूछा गया है। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या था, लेट कर लेते हैं हम लोग 100% जो है, या फिर 100x जो है, ये क्या है टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, इस टोटल प्रॉफिट में से दो लोग को बटेगा, एक ए को और एक बी को। ए को 80% 20% पहले ही मिल जाता है, क्यों, बिजनेस को मैनेज करने के लिए 20x जो था इसे पहले ही मिल गया। बचा क्या 80%, 80x। इस 80x में से क्या होगा, फिर से बंटवारा होगा, किसके किसके बीच, ए और बी के बीच। क्यों होगा, क्योंकि इन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया था जो बाकी अमाउंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों के इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होना है, यानी कि 1/3 में डिवाइड होगा। ये कैसे कैसे होगा, 3 1 4, 4 से 20 टाइम्स, यानी कि ये आ गया 20x, और ये आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 60x। हालांकि ये बी नहीं है, ये ए था और ये था रिमेनिंग अमाउंट, ये है बी का। ये जो बचा यहाँ पे 60x, ये किसका है, ये बी का है। ए कौन कौन सा, ए का ये पूरा है, कैसे पता पूरा है, 20x तो मिला इसको मैनेज करने के लिए। बाकी बचे हुए में से इसका जो स्टेक था 1:3 में जो इन्वेस्ट किया तो उस रेशियो में बट गया ये, यानी कि ए को कितना मिल गया, ए को मिल गया टोटल 40x और बी को मिल गया 60x। ठीक है, यहाँ पे दिया ए को मिलता है प्रॉफिट 2500 रुपये, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आया है मेरे पास 40x, ये किसका वैल्यू है, ये 2500 का वैल्यू है। सॉल्व कितना आ जाएगा, ये आ गया 250/4, x का वैल्यू 250/4। आगे कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या पूछा गया, ए बी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि ए बी का टोटल प्रॉफिट कितना था, 100x था, तो 100x का वैल्यू 250/4, 4 से 25 आ जाएगा,
25 कितना होता है 625 होता है। 625 पे एक जीरो लगा देंगे, 6250 ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन 8 में दिया गया इन द फर्स्ट मिक्सचर, यानी कि यहाँ पे श्योर शॉर्ट है कि 2-3 मिक्सचर होगा, इसमें कम से कम 2 होना है। फर्स्ट मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज 6 लीटर मोर देन वाटर। सीधी सी बात है, यहाँ पे मिल्क, ये वाटर, और ये रहा फर्स्ट मिक्सचर। क्या क्या इसमें मिल्क एंड वाटर, मिल्क वाज 6 लीटर मोर देन वाटर। वाटर अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 6, ठीक है। आफ्टर एडिंग 40 लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर, सेकंड मिक्सचर मिल गया हमें यहाँ पे सेकंड मिक्सचर। इसमें क्या दिया गया, इसमें भी मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर कितना, ये टोटल 40 लीटर है। सेकंड मिक्सचर में इसमें क्या है, इसमें 40 लीटर दिया गया है, और हैविंग रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड मिल्क इन 3:5। इसमें भी 2 चीज़ है, एक है मिल्क और दूसरा है वाटर। रेशियो दिया गया, ध्यान से पढ़ना यहाँ पे, वाटर टू मिल्क का रेशियो 3:5, यानी कि 5 3 8 8 5 40, 5 25 25 हो गया इसमें मिल्क, और वाटर कितना हो गया 15, ठीक है, ठीक है ना। वाटर था पहले, वाटर का 3 था, 15, हाँ ठीक है, ये आपको ध्यान से पढ़ना रेशियो, ठीक है। इन द फर्स्ट मिक्सचर, इसमें क्या किया जाता है, इस सेकंड मिक्सचर को फर्स्ट मिक्सचर में ऐड कर दिया जाता है। इसे अगर हम इसमें ऐड कर देंगे इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा, मिल्क जाएगा मिल्क के साथ, यानी कि यहाँ पे 25, और वाटर जाएगा वाटर का, यानी क्या 15। रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर बिकेम 9:30, यानी कि अब जो बना ये मिक्सचर पूरा, इसमें जो वाटर टू मिल्क का रेशियो है वो आपको दिया गया है 9:13 का। तो कर लेते हैं यहाँ से, x + 25 और 31 हो जाएगा, ये आसानी से, ये कितना हो जाएगा x + 15 हो जाएगा। और इससे क्या दिया गया, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, वाटर टू मिल्क का है, वाटर पहले मिल्क बाद में, तो वाटर पहले 13 वाटर कहाँ था, सॉरी वाटर टू मिल्क है ना, वाटर 9 है, तो वाटर 9 नीचे वाटर था हम लोग का, ऊपर 13, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, बस सॉल्व करना है, 9x 27 9, ये कितना हो जाएगा 13x, और 13 10 जा 130, 13 65, 130 195, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा 4x = 79 और 5 कितना हो जाएगा 84। x का वैल्यू कितना आ गया 21। क्या पूछा हमसे, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में वाटर क्वांटिटी, ये रहा वाटर क्वांटिटी फाइनल मिक्सचर में, कितना हो गया, ये x + 15 यानी 21 + 15 यानी कि 36 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया। तो बस इस क्वेश्चन में था कि आप कुछ था नहीं, बार बार आपको दिया गया, ये एक मिक्सचर ये था, सेकंड ये था, उसका मिला कर एक थर्ड बना दिया सबको। तो सब में आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना होगा हर बार, कब यहाँ पे लिखा गया है वाटर टू मिल्क, कब लिया गया है मिल्क टू वाटर, और कब यहाँ पे लिया जा रहा है वाटर टू मिल्क। इस 2 बात का अगर ध्यान रखते हैं आप, इस क्वेश्चन में गलती कभी नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में यही किया है। हम लोग जनरली करते क्या है, मिल्क वाटर लेते हैं आराम से पहले स्टार्टिंग में, और ये हर जगह बात कर रहा है वाटर टू मिल्क वाटर टू मिल्क। तो एक काम करें, आप स्टार्टिंग में ले लें वाटर टू मिल्क, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर आप जहाँ पे जैसे दिया गया हो, जहाँ पे जो भी चेंजिंग किया जा रहा हो उसे आप उस तरीके से चेंज करके ले लें, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9। इस आपके ऊपर है 2 आर्टिकल्स जींस एंड शर्ट, 2 आर्टिकल है। कॉस्ट प्राइस ऑफ जींस 32.5% मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ जींस इज इंक्रीज बाय 30% एंड इट इज सोल्ड रुपीज दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 चीज इसके पास है, एक है जींस एक है शर्ट, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे जो है जींस का 32.5% ज़्यादा है। 32.5% कितना होता है, 32.5% आई थिंक ये कितना हो जाएगा 25 1 3 13/40, 13/40। तो ये किसका ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ जींस का ज़्यादा है, यानी कि शर्ट का कैलकुलेट कर ले हम लोग 40x, तो जींस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53x, ठीक है। ये इस तरह का CP आ गया। आगे क्या है, हाँ, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ जींस इज इंक्रीज बाय 30%। अगर जींस के कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा दिया जाए, इसको अगर 30% इंक्रीज करें, कितना आ जाएगा 53x का 130 पर 13/10, ठीक है।
एंड सोल्ड फॉर ₹4134 एट अ प्रॉफिट 25%। अगर 20 ये सीपी है, इस पे 25% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5/4। ये किसके बराबर है, इसका एसपी यहाँ पे दिया गया है, ये कितना है 4134। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, एक्स मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करना होगा, 13 से कैंसिल कर ले, क्या 13 से करे 13 39 होता है, 2 बचेगा यहाँ पे, 13 1 जा 10 जा 13 9 13 6 7 8 या 104। ठीक है, आगे हाँ ये हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, सही है। और कुछ कटेगा, हाँ ये कट जाएगा 5 से 8 2 टाइम्स, 4 2 जा 8 8 6 जा 48, यानी कि x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 48। ठीक है, अब भी क्या कह रहा है आगे, इफ शर्ट मार्क्ड अप 15% above द कॉस्ट प्राइस देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होगा ना, शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है। शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है 40 × x यानी कि 48, इस पे क्या किया गया 15% मार्कअप किया गया है। 50% मतलब कितना 23, सॉरी हाँ 23/20। बस खत्म, ये पूछा गया मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 20 से 2 टाइम्स कट जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 48 23 है, 48 है ना, तो 48 23 को दे दे अगर, ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 इसमें से और दे दे अगर, इसमें से 2 और कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। 92 में एक और 2 दे दे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 184 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, 12 4 जा 48, 12 96 और 4 10, 12 10 22, तो 2208। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा मार्क प्राइस ऑफ शर्ट कब, जब 15% इसको कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्कअप किया गया तब। क्लियर है, समझ में आ रहा, कैसा लग रहा है अप्रोच सॉल्व करने का क्वेश्चन का। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे मिलेगा लाइक का बटन, उसे प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। और डाउट अगर हो कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और शेयर भी करें, शेयर इज बहुत ज़रूरी, सो मस्ट शेयर। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ आप ये कह सकते हैं शायद ये जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन यहाँ पे इस सेट में है, 35 क्वेश्चन सेट में, उसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हाँ बिल्कुल, इसके बाद राउंड नंबर सीरीज है। तो मैंने सारे जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वर्ड प्रॉब्लम, उसे मैंने स्टार्टिंग में रख लिए थे 110 क्वेश्चन। अब फिर सॉल्व करेंगे राउंड नंबर से जो बाकी क्वेश्चन। DI भी काफ़ी बची हुई, 3 DI और है। क्या यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर हुज एरिया इज 400। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया दिया गया 400, साइड क्या हो जाएगा साइड 20। जैसे इतना देखा मैंने कि यहाँ पे स्क्वायर का एरिया दिया गया 400, मैंने साइड 20 लिख लिया साइड में, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर से 40% मोर कौन है, इसका लेंथ है। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 20 है, यानी कि लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 40% मोर, यानी कि 14 2 या 28 इसका लेंथ हो किसका, रेक्टेंगल का। और एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर स्क्वायर कितना हो, अगर साइड 40 है 20 है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 420, 4 × 20 ये किसका हो गया, पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का। ये किसके बराबर है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर, यानी कि 2 × l+b के बराबर। 2 से कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 2, ये कितना गया गया 40। यहाँ पे l दिया गया है, l कितना है, l यहाँ पे है, l कहाँ, ये रहा 28 प्लस b इक्वल टू 40, यानी कि b कितना आ गया, b आ गया यहाँ पे 12। क्या पूछा हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो जाएगा, लेंथ कितना था 28 × 12, ये कितना आ जाएगा 12 24 और 96 240 और 90 630 336 इज सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड दैट्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया, काफ़ी आसान सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं अर्थमेटिक के। और अब आगे बढ़ेंगे और फिर जो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास है नंबर सीरीज क्वेश्चंस, ये जो कि आपके सामने दिख रहा है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। यहाँ पे 5 18 34 54 79 110 कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, नंबर बहुत तेज इंक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे,
इंक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत तेज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम नहीं चल रहा होगा। यहाँ पे डिफरेंस चेक करिएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 16, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना है 50, 70, 25, यहाँ पे कितना है 80, 90, 20, 30, 31, 31, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 50, 48। तो यहाँ पे सभी नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है, यहाँ पे 5 का आ रहा है, यहाँ पे 6 का आ रहा है, यहाँ पे 7 आना चाहिए था, यहाँ 48 आ रहा है, यानी कि यहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। 48 क्यों आया है, यहाँ तक सब सही चल रहा था, इसके कारण 48 आया था, जो गलत कर रहा है, यानी कि 158 यहाँ पे होना चाहिए था। तो 158 के जगह 158 यहाँ पे राउंड नंबर, इसके जगह पे क्या होना चाहिए था 31 + 7 38, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 148 यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि ये राउंड नंबर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई 158, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, 158 की जगह 148 होना चाहिए था, अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्लियर करिए, 3 4 5 6 लगातार यहाँ पे डिफरेंस में इस तरीके से इंक्रीज हो रहा था। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ भी नंबर जो है कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ गया फिर ये घट गया, इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है, नहीं कुछ प्लस माइनस चल रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। कितना यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे है 16 का डिफरेंस, यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यानी कि माइनस हुआ, कम हुआ इसमें, इसमें फिर से बढ़े, कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया, +24। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 28, यहाँ पे फिर से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 30 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे -34 इंक्रीज हो रहा है। देखिए इतना करते करते आपको दिख गया होगा, यहाँ पे क्या कि 16 है प्लस फिर 20, यानी कि यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 4 का डिफरेंस हर जगह चल रहा है, 4 4 4 4। देखिए यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ तक तो 4 है, लेकिन यहाँ पे 32 होना चाहिए था, लेकिन 30 यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो है ये आपका रॉन्ग नंबर हो सकता है। अगर हो सकता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सच में ऐसा ही है या फिर नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 34 आ रहा था, यहाँ पे 30, यहाँ पे 32 अगर होता, यहाँ ये कितना होता, ये होता 136 होता। अगर ये 136 होता है, या ये कितना आता, ये आता फिर कितना -36, यहाँ पे 32 होता, तो फिर से आपको यहाँ पे 4 का डिफरेंस मिल जाता है, यानी कि बिल्कुल सही है ये। क्या होगा 134 यहाँ पे राउंड नंबर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 6 14 45 184, और बहुत तेजी से बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गया, मतलब काफ़ी तेजी से यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का कुछ यहाँ पे लॉजिक इसमें लगा होगा। चेक करते हैं मल्टीप्लाई के हिसाब से, क्योंकि 900 से कितना हो रहा है 55, यानी कि 9 6 54 होता है, 6 टाइम्स करीब करीब ये बढ़ा है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो 5 × 1 ही कर सकते हैं हम लोग, 1 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 इसमें ऐड कर दें हमें 6 मिल जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दें 14 मिल जाएगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देंगे तो बिल्कुल 45 मिल जाएगा, और 45 को अगर 4 से करें तो 180 आ जाएगा, 180 में 4 कर देंगे तो 180 मिल जाएगा। 184 में अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, कितना आएगा 85 90 900 940 520, लेकिन 920 920 में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 925। तो ये यहाँ पे 920 ही, यानी कि ही सिंपल रॉन्ग नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। काफ़ी आसान था, हम लोगों ने एक बार में यहाँ पे इसे क्रैक कर लिया लॉजिक को, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना कैसे था, यहाँ पे ×1 + 4 ×2 + 2 ×3 + 3 ×4 + 4, आगे ×5 + 5 होना था, लेकिन यहाँ +5 नहीं था, ये यहाँ पे गलती था, और इसलिए तरीके से क्या हो गया 920 हो गया रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे भी नंबर काफ़ी छोटे छोटे नंबर हैं, वो भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। इंक्रीज तो कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी नहीं कर, इसका मतलब प्लस माइनस से कुछ यहाँ पे सीन होगा, प्लस का ही सीन होगा। देख लेते हैं यहाँ पे इसमें 12 ऐड हुआ, यहाँ पे देखिए 13 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 15 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 18 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ 60 70 88 24 ऐड हुआ इसमें, और फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 17 और 8 25 ऐड हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, यहाँ पे 2 हुआ है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यानी यहीं पे कुछ न कुछ यहाँ पे सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं हो सकता? यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 4 होता तो यहाँ पे 22 होता, 22 होता अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होता फिर 22, और फिर यहाँ पे ये डिफरेंस सही से आता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तो 24 यहाँ पे रॉन्ग नंबर है। यहाँ 24 अगर रॉन्ग नंबर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 92 हो जाएगा रॉन्ग नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर लिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में 92 है, ये हो जाएगा आंसर। आप चेक करना चाहते हैं आगे कर सकते हैं। अगर 22 होता तो यहाँ पे कितना होता, यहाँ पे 68 70, यहाँ पे 90 होता, और यहाँ 90 अगर होता तो यहाँ डिफरेंस कितना का था, यहाँ पे 27 का डिफरेंस आता। 27 का, अगर यहाँ 25 था, यहाँ यहाँ अगर 27 होता तो कितना होता, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, और यहाँ पे पूरे के पूरे 5 का डिफरेंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 5 का डिफरेंस 22 में 5 ऐड करेंगे 27 मिल जाएगा, यानी कि रॉन्ग नंबर होगा में 92। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या 64 34 36 30 56, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, नंबर जो था पहले बड़ा था कुछ, उसके बाद एक करीब करीब इसका आधा हो गया, और फिर ये करीब करीब 1 टाइम्स के आसपास है। तो हम ये समझ में आ रहा है कि अगर 64 का हाफ करते हैं और उसमें 2 ऐड करें कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर इससे अगर 1 से मल्टीप्लाई 34 में 2 ऐड करें 36 हो जाएगा। फिर इससे अगर 2 से करें तो 72 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1.5 से अगर करें कितना हो जाएगा 36 और 18 54 में 2 ऐड 56 हो जाएगा। बिल्कुल सही है यहाँ तक। आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 से करना अपने मल्टीप्लाई, 50 से डबल कितना होता है 112 में 2 ऐड करेंगे 114 हो जाएगा, ये भी सही है। अब आगे देखते हैं, अब करना पर 2.5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 114 का डबल 228, 228 में अगर 57 जोड़ दे कितना आ जाएगा 7 5 15 15 5 2 7 1 8 285, इसमें 2 ऐड कितना आ जाएगा 287, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, आगे कितना 287 को अगर हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसे अब 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 3 से, और इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। चेक करते हैं 3 से कितना आ जाएगा 287 को लेकर, तो 3 से हो जाएगा 9 721 हो जाएगा, 8 से 24 और 2 26 और 3 2 6 7 8 861 यहीं पे आ चुका है। इसमें 2 ऐड करके कितना हो जाएगा, ये 863 हो जाएगा, 863 हो जाएगा, और यही है रॉन्ग नंबर। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 863 होना चाहिए था, और यहाँ पे 860 है, ये रॉन्ग नंबर हो गया, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये थे पूरे 5 रॉन्ग नंबर सीरीज इस सेट में, क्योंकि आपने देखा काफ़ी आसान थे, एक फिक्स पैटर्न पे बने हुए थे। एक में क्या चल रहा था, डबल डिफरेंस, दूसरे वाले में प्लस माइनस, तीसरे वाले में इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 2, और थर्ड में यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे फिर डबल डिफरेंस, और फिर यहाँ पे हाफ प्लस 2 1 प्लस 2 1.5 प्लस 2 2 इंटू 2 प्लस 2, इस तरीके से यहाँ पे था। आई थिंक आपको पाँचों नंबर से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करें तेजी से। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। पहले करते कैसे हैं इसको बता देता हूँ मैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यानी पता हो सॉल्व कैसे करते हैं। इसे सॉल्व करना होगा आपको फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ से आपको x के वैल्यू को निकालना होगा, यहाँ सॉल्व करना होगा सेकंड इक्वेशन को, y के वैल्यू निकालना होगा, और फिर दोनों के वैल्यू को आपस में कंपेयर करना होगा, चेक करना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर जो भी रिलेशन आ रहा है वो आपके इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो बस करते हैं सॉल्व। यहाँ से कर कितना आ जाएगा, ये 10 आ रहा है, यानी कि 5 × 2 हो जाएगा 10। ठीक है,
यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 इंटू सॉरी 2 यहाँ पे ना, 3 कैसे आएगा, 3 ऐसे आएगा अगर हम कर दें -3 इंटू +1, -3 +1 करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -1। इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 5 और 3 में 5 बड़ा है, 3 और 2 में 3 बड़ा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह नहीं सकते हैं कि x या बड़ा है या y बड़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, ऑप्शन नंबर ई ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 143 और 24, यहाँ पे 143 से क्या समझ में आता है, सिंपल दिखाया जाता है, यहाँ पे 13 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया होगा, 13 इंटू 11, ये आ गया x का वैल्यू। अब चलते हैं y की तरफ, ये कितना है 210, यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 होगा, यहाँ पे 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15, यहाँ पे 14 और 15 को यहाँ पे ऐड किया गया होगा। ठीक है, दोनों कंपेयर करें, 13 14 में 14 बड़ा है, 13 और 15 में 15 बड़ा है, 11 14 में ये हर तरीके से y ही बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या 117, ये क्या 13 9 17 होता है, 13 9 22 भी होता है, यानी कि -13 और -9। ठीक है, यहाँ कितना आ जाए 182, कितना होता है 12 इंटू 11 होता है। ठीक है, 12 इंटू 11 माइनस माइनस, दोनों कंपेयर करके कितना आ जाएगा, -30 -1 ये बड़ा है, -9 -2 ये बड़ा है, यानी कि रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 40, यहाँ पे 40 लाना, 8 5 जा 40 होता है, -8 + 5 कर सकते हैं हम लोग, -8 + 5 कितना आ जाएगा, -8 यानी कि +8 -5 मतलब +5, सॉरी एक मिनट, -8 + 5 था, तो ये हो जाएगा -5, ये +8। ठीक है, दो वैल्यू x का आ गया। 30 कैसे आएगा, 6 5 जा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करना, यहाँ भी 2 से ही डिवाइड करना, यहाँ भी 2 से ही डिवाइड करना, डिवाइड करने की कोई जरूरत है नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं, मन करे तो सॉल्व कर सकते हैं, मन करे तो ऐसे ही लिखने की जरूरत, क्योंकि दोनों जगह पे आपको 2 से डिवाइड करके ही कंपेयर करना होगा। कितना 30 आ रहा है, 6 5 जा -6 और -5। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, चेक करना पड़ेगा, इसमें 8 तो बड़ा दिख रहा है साफ साफ, इधर -5 और 6 में -5 बड़ा है। ठीक है, -5 में बड़ा यानी कि एक किस में बराबर आ रहा है कि x का जो वैल्यू है वो या तो y से बड़ा आ रहा है या फिर ये y के बराबर आ रहा है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये हम कह सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 लाना है, कैसे आएगा, 8 4 जा होता है। ठीक है, 96 कैसे आएंगे, 16 6 जा होता है, कोई बात नहीं, 12 8 जा भी तो होता है 96, 12 8 जा, कंपेयर कर लें, 12 बड़ा है, 8 बराबर है, 4 में 12 बड़ा है, यहाँ पे 8 बड़ा है, यानी कि y जो है हर हमेशा बड़ा आ रहा है, लेकिन एक बार ये बराबर आ गया, यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, बस सही 5 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। पांचों क्वेश्चन काफ़ी आसान थे और ऐसे ही क्वेश्चन आज से पूछे गए थे। इसके बाद हमारे पास DI है, ये बार ग्राफ है, इसके बाद एक टेबलर होगा और एक लास्ट में आपको मिलेगा 31 से 35 तक कैशलेस DI। यहाँ पे क्या दिया है, गिवन बार ग्राफ शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल CD ऑर्डर बाय 4 शॉपकीपर ABCD and percentage of CD sold by these 4 शॉपकीपर आउट ऑफ टोटल CD ऑर्डर्ड by each। यहाँ पे बार ग्राफ दिया गया, ABCD 4 पर्सन है, आई थिंक हाँ पर्सन शॉपकीपर है, और इन शॉपकीपर का जो ब्लू कलर से देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर है इसमें क्या दिया गया, परसेंटेज ऑफ CD ऑर्डर्ड, जितना ए ने ऑर्डर किया सिमिलरली बी का ब्लू में दिखाया गया, ये परसेंटेज वैल्यू है, और सी का दिखाया गया ब्लू कलर से जितना CD ऑर्डर किया गया है। ठीक है, और रेड से दिखाया गया परसेंटेज ऑफ CD सोल्ड, और ये जो है ये क्या है,
कितना परसेंट सी डी ए का सोल्ड हुआ, बी का सोल्ड हुआ और सी का सोल्ड हुआ एंड डी का सोल्ड हुआ। आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे सी डी ऑर्डर दिखाया गया है, सोल्ड दिखाया गया, तो जो बचे होंगे यानी कि जो अनसोल्ड होंगे उसका भी यहाँ पे क्वेश्चन में जरूर यूज करवाएगा हमसे। और यहाँ पे क्या दिया गया, सी डी ऑर्डर्ड बाई 4 शॉपकीपर इज 600। ठीक है, मतलब ए का ऑर्डर ए ब्लू, बी का ब्लू, सी का ब्लू और डी का ब्लू, इन सबको मिला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू यानी कि 100% होगा। और इस 100% का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है 600। ये क्या है, ये 100% का वैल्यू है, यानी कि यहाँ से अगर देखें हम तो 1% कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, और ए ने जितना परचेज किया मतलब ऑर्डर किया 25%, किसका, 600 का, इसका जो वैल्यू आएगा उसका 20% यहाँ पे सोल्ड होगा। ये वैल्यू सोल्ड का जो वैल्यू यानी कि रेड जो बार है इसका जो वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू, वो किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, वो उस पर्टिकुलर शॉपकीपर ने जितना ऑर्डर किया था उसका निकालेंगे हम लोग सोल्ड परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए का दिया गया 25%, तो कितना हो जाएगा, कितना इसने ऑर्डर किया 25 से 150, और 150 का आप निकाल 20%, 30 का सोल्ड हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका जो रेड कलर का जो यहाँ पे बार दिया गया है इसका वैल्यू जितना उसने परचेज किया, ऑर्डर किया है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ वैल्यू आएगा, ना कि 600 के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्वेश्चन इससे दिए गए हैं। आप चाहें तो टेबल को फॉर्म कर सकते हैं तेजी से, काफ़ी तेजी से, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप साथ साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बताता हूँ टेबल, कौन कौन पर्सन यहाँ पे है। एक है ए, बी, सी, डी, यहाँ पे टोटल ऑर्डर जितना इसने ऑर्डर किया है, और यहाँ पे हो जाएगा सोल्ड, और एक बच जाएगा यहाँ पे जो नहीं बिका यानी कि जो नहीं सोल्ड हुआ यानी कि अनसोल्ड। ठीक है, ए का देखें कितना 25% किसका, 600 का, 55 6 जा 150। ठीक है, ये कितना 15 6 जा 90, सी का कितना 4 6 जा 24, और डी कितना आ जाए, डी का 20% यानी कि 6 और 12 120। इस तरीके से ये क्या आ गया, टोटल जितना इसने ऑर्डर किया वो यहाँ पे डेटा मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या, सोल्ड कितना कितना बिकेगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे ए कितना, ए का 20% यानी कि 150 का 20 कितना हो जाएगा 30, ये 30 ये कितना हो जाएगा 120। फिर बी कितना, बी का 15%, 90 15 9 जा सॉरी 1 मिनट 15 नहीं है, ये कितना 40%, ये सोल्ड का ये है ना 40%, तो 946 ये हो जाएगा 36, कितना बच गया यहाँ से 40 50 90 54। ठीक है, सी का चेक करें, सी कितना, सी का सोल्ड है 35%, तो 240 का 10% कितना हो जाएगा 24, 30 कितना 72 और 12 यानी कि 5%, 12 का बराबर यानी कि 90 यानी कि 84, ये हो गया 84। कितना बच गया, ये बच गया 140 150 156। ठीक है, ये हो गया अनसोल्ड वैल्यू। अब डी का देख रहे, डी का कितना 25 यानी कि 14 यानी कि 30 बिक गया, 90 यहाँ पे अनसोल्ड रह गया। ये आपके पास टेबल बन के आ गया। अब क्वेश्चन को आप तेजी से कर सकते हैं। क्या दिया गया पहला क्वेश्चन, ए टोटल सीडी सोल्ड बाय शॉपकीपर ई का बात कर रहे, ई यहाँ तो है नहीं, ई का है लिख लेंगे आराम से, सोल्ड अनसोल्ड टोटल सीडी सोल्ड बाय शॉपकीपर ई आर 125% मोर देन सीडी सोल्ड बाय बी, बी ने कितना सोल्ड किया 36, इस 36 का 125% मोर कितना हो जाएगा 225%, 225% बाई 100 कितना हो जाएगा 25 से हो जाएगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 9 टाइम 81। देखिए इसका जो सोल्ड है ई का वो कितना है 81 है, एंड शॉपकीपर ई सो 27% ऑफ टोटल ऑर्डर सीडी, 27% इसने सोल्ड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 27% का वैल्यू यहाँ पे आया है 81। क्या पूछा है, देन फाइंड टोटल सीडी ऑर्डर बाय ई, तो कितना इसने ऑर्डर किया होगा, इसे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा कितना 27 3 जा यानी कि 1% का 3 है तो 100 कितना हो जाएगा 300, यानी कि इसने 30% यानी कि इसने ई ने 300 सीडी ऑर्डर किया था। आई क्या पूछा है, और व्हाट परसेंट मोर देन सीडी ऑर्डर बाय सी, सी का 240 है, सी का 240 और एक मिनट ये कितना 300, ये इससे कितना ज़्यादा है 0 0 कैंसिल, 6 से 4 टाइम, 6 से 5 टाइम, 1/4 कितना होता है 25%, तो 25% ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, ऑप्शन नंबर ई 25% इसका हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया? अगर आप ध्यान से करेंगे, सही से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत तेजी से बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इस DI का सेकंड क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे? फाइंड एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड CD बाई BC एंड D। BCD का अनसोल्ड CD कितना? ये रहा BCD, इन तीनों का कितना आ जाएगा? 150, 200, 210, 300 का, और 3 कितना? 100 आ जाएगा। आंसर हो गया 100, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आया? काफ़ी सिंपल, तीनों को बस ऐड करना था। BCD को साफ साफ दिखा, ये 150 था, ये 200 हुआ, ये 6 4 मिलकर 10 हो गया, 90 मिलकर 300 हो गया, 300 को 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 100। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल CD सोल्ड बाय AD टुगेदर एंड सोल्ड बाय B। AD और B का लेना, ठीक है। AD कितना? AD का हो गया 30 30 60, और B का 60 और 36 का रेशियो लेना है। 6 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, 6 से करेंगे ये 10 टाइम्स, 2 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम, की आंसर आ गया 5:3। 5:3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ टोटल CD ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर X, यहाँ पे X नहीं है, इज 100% मोर देन टोटल अनसोल्ड CD बाय D, यानी कि X का जो टोटल ऑर्डर्ड CD है वो 100% ज़्यादा किससे है? अनसोल्ड CD बाय D। D का अनसोल्ड CD कितना था? D का था 90 था, 90 का 100% मोर है, ये था ना, यानी कितना हो जाएगा? 90 का 100% 180, इसका कितना हो गया? 180। ठीक है, ऑर्डर्ड एंड X सो 30% ऑफ टोटल ऑर्डर CD, 30% कितना हो जाएगा? 54 CD इसने सोल्ड कर दिया। फाइंड द अनसोल्ड CD बाय X, अनसोल्ड कितना हो गया? 150, 130, 126, ये अनसोल्ड हो गया। आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अनसोल्ड CD बाय A? 126 जो है ये अनसोल्ड A का कितना परसेंट है? अनसोल्ड A कितना था? 120 था, तो 120 का ये कितना परसेंट है? यहाँ पे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, यू चला जाए कैंसिल, 6 से करेंगे ये 2 टाइम्स, 6 से ये 1 टाइम, 6 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम, कितना आ जाएगा? 105%, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा? कितने आसान क्वेश्चन है, आप तेजी से कर सकते हैं। टेबल अगर बना रखेंगे तो बहुत तेजी से क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया? टोटल अनसोल्ड CD by A and D together, AD का unsold are how much more than sold of C। AD का unsold और C का sold, AD का unsold, AD कितना unsold है? 120 और 90, 210, और किसका था? ये हो गया 210। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया 210, और C का टोटल कितना? 240। क्या करना? हाउ मच मोर और हाउ मच मोर unsold CD of AD together, how much more than total CD sold CD by C। अच्छा, C का सोल्ड है ना, एक मिनट, C का सोल्ड है 84। आपके सामने डेटा हो तेज कर पाएंगे, ये 84, बस इन दोनों का डिफरेंस लेना और कुछ नहीं करना। ये कितना आ गया? 110 और 16, 136। एक मिनट, 16 10 26, 126, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बस इतना ही करना था, और क्वेश्चन सॉल्व काफ़ी तेज़ी से आप करते हैं। डेटा आपके सामने होगा, वो तो मुझे आगे पीछे करने से मिस्टेक हो गया था, लेकिन आप काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे, डेटा आपके सामने होगा। और आई होप ये 5 क्वेश्चन जो थे इस DI के वो आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट DI। आगे देखते हैं क्या हमारे पास।
तो ये डी आई है आपके सामने, क्या क्या दिया गया देख लेते हैं एक बार हम लोग। टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स ऑन 4 डिफरेंट डेज टू ए पार्क एंड इट ऑल्सो शोज परसेंटेज ऑफ फीमेल विजिटर्स ऑन दीज 4 डेज। यहाँ पे टेबल दिया गया है, यहाँ पे डेज दिए गए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और यहाँ पे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स, सॉरी मेल विजिटर्स यहाँ पे कितने हैं इन दिनों में, पर्टिकुलर डे के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फीमेल विजिटर दिया गया है। तो बस यही है, और कुछ क्वेश्चंस दिएंगे सॉल्व करना है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे मेल विजिटर दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फीमेल विजिटर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, हर दिन क्या होगा, टोटल जो 100% लोग विजिट करेंगे, इसमें से 76% यहाँ पे जो भी फीमेल है, दो चीज़ में से लगाएंगे 100% कौन कौन, एक तो मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगी, तो जो भी मेल होंगे और फीमेल इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, 100%। 76% अगर मंडे की बात करें हम लोग, अगर संडे की बात करें हम लोग, संडे को 76% फीमेल अगर हैं तो मेल कितने हो जाएंगे, 24% मेल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो बस इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेल परसेंट का डेटा आ जाएगा। अगर देखना चाहे यहाँ पे संडे को कितना, संडे को 24% है, वेडनेसडे मंडे को 70%, 100 - 30 3/8 है, इससे देख लेंगे फ्रैक्शन में हम लोग, ये 40% है तो ये कितना हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा 60%। बस तो इस तरीके से आप टेबल को फॉर्म कर सकते हैं आसानी से, नहीं भी करना चाहे तो भी आप तेजी से कर सकते हैं, लेकिन टेबल फॉर्म कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से, बहुत तेजी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो करते क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स, मतलब मेल प्लस फीमेल, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग मेल प्लस फीमेल टोटल, और यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स। ठीक है, बस इतना ही करना है, डेटा आपको समझ आ जाएगा। तो अगर यहाँ देखिए 24% अगर मेल है संडे को, जिसका संख्या यहाँ पे दिया गया नंबर कितने हैं 1, यानी कि ये जो 24% किसके बराबर है, ये 120 के बराबर है। ये कितना होता है, ये इसके 5 टाइम्स, यानी कि 1% का वैल्यू कितना 5 है, 100% क्या क्या हो जाएगा 500। ठीक है, और 500 में से अगर 120 अगर मेल विजिटर्स हैं तो कितने हो जाएंगे फीमेल विजिटर, 380, ये आ गया मेरे पास। क्लियर, इतना समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने। यहाँ पे 24% का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 120, तो 1% कितना वैल्यू हो गया 5, तो 100% का 500, 100% 500 में से 120 अगर मेल है फिर कितनी हो जाएगी 380। ठीक है, सेम एज हम लोग ट्यूसडे, वेडनेसडे और मंडे का भी ऐसे ही कर लेंगे। 70% इक्वल टू 287, 4 जा ये हो जाएगा 400, और 4 3 है 12, 120। ठीक है, 37.5 ये क्या होता है, ये होता है 3/8। ठीक है, तो इसमें से अगर यहाँ पे क्या दिया गया, फीमेल 3/8 है, यानी कि 8 में से 3 फीमेल है, यानी कि फीमेल 300, और 800 टोटल कितना होगा, टोटल हो गया 800, और ये हो गया 500, यही गया पहले से। ठीक है, अब आगे यहाँ देख ले वेडनेसडे का 60% है, 6 7 जा 42, ये हो गया 700, और 7 4 28, 280, काम खत्म। इस तरीके से मेरे पास डेटा आ चुका है। आप चाहें तो इन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ विजिटर, टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल सब निकाल सकते थे इसे। कितना हो जाएगा, 7 8 15 4 19 और 5 19 और 5 23 2400। ठीक है, ये निकालना चाहिए कितना 280 और 20 300 1 400 400 और 500 900 900 400 1320। ठीक है, इसका निकाले 380 20 400 500 800 800 और 200 1080, दोनों को ऐड कर लें 40, हाँ बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ये मेरे पास टोटल डेटा आ चुका है, टेबल बन चुका है। बस करना क्या है, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना तेजी से और बस सॉल्व करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे टेबल फॉर्म किया गया है, काफ़ी आसान था। परसेंटेज का बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और आई होप आपके पास होगा ही, तो इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर पाएंगे। अब पढ़ने चैप्टर देखना चाहते हैं, पढ़ने सीखना चाहते हैं, तो आप अर्थमेटिक सीरीज के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उसमें हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 करके कवर किया गया है, जिसमें आपको 3 से 4 वीडियो मिल जाएंगे, 3 से 4 पार्ट मिल जाएंगे। तो बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन पे अवेलेबल है। तो वो आप इसका लिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको कहाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया, टोटल फीमेल विजिटर्स ऑन संडे मंडे, संडे मंडे की फीमेल कितनी है 380 120 यानी कि 400 500, ठीक है। इज हाउ मच मोर और लेस दैन टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की फीमेल, ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि ये 300 200 500 80, क्या पूछा गया, इन दोनों कितने ज़्यादा कम है, यानी कि कितने लेस 80 मोर सॉरी 80 लेस, ये क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, समझ में आया, बस इतना ही था। ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे इसी पे आपको 3-4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, सॉल्व करना है बस। टोटल विजिटर ऑन वेडनेसडे, कितने वेडनेसडे को थे, वेडनेसडे कहाँ चला गया, ये रहा वेडनेसडे 700 आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडे, संडे कितने संडे को है 500, ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, 0 0 कैंसल, 2/5 1/5 20%, 2/5 40%, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया। तो बस आपके पास डेटा है, सामने होगा डेटा आपके रफ शीट पे, बस आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी तेज़ी से हो जाएंगे। इस क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स ऑन फ्राइडे, फ्राइडे यहाँ पे है लिखना पड़ेगा, फ्राइडे यहाँ लिख लेते हैं फ्राइडे, फ्राइडे क्या टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स ऑन फ्राइडे आर 25% मोर देन टोटल मेल विजिटर्स ऑन मंडे, मंडे का टोटल मेल कितना 280 का 25% मोर यानी कि 5/4, 4 से कटेगा 7 टाइम, ये आ गया 350, ठीक है। अब और क्या दिया गया, वाइल टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स ऑन फ्राइडे आ 40% मोर टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के जितने विजिटर्स थे उसका 40% ज़्यादा, तो ट्यूसडे कितने देख लेते हैं पीछे, ट्यूसडे 800 है यानी कि 800 का 40 में लिखे कितना आ गया 14 × 8, कितना आ गया 14 8 या 112 1120, बस क्या पूछा है, फाइंड द टोटल विजिटर्स ऑन फ्राइडे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाए 1100 300 1400 50 70 1470। क्लियर, समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, शेयर जरूर से किया करें। बस आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन वेडनेसडे इज हाउ मच मोर दैन टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑन संडे मंडे, वेडनेसडे का टोटल और संडे मंडे का फीमेल, ठीक है, संडे मंडे का फीमेल वेडनेसडे का टोटल, वेडनेसडे का टोटल कितना है, वेडनेसडे का टोटल है 700 और मंडे ट्यूसडे का फीमेल 380 120 500, ठीक है, 700 और 500, 700 और 500, क्या पूछा है कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, खत्म। तो ऐसे ही आपके पास सामने क्वेश्चन आए थे एग्जाम में और काफ़ी तेज़ी से आप इस तरह क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा HDI का, इफ़ देयर इज नो वन गाइड ऑफ 5 सॉरी देयर इज वन गाइड, नो नहीं वन गाइड, देयर इज वन गाइड फॉर पर 5 विजिटर्स ऑन ईच डे, ठीक है, वन गाइड पर 5 विजिटर्स, मतलब हर 5 विजिटर्स पे एक गाइड है, ठीक है, हर दिन, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ गाइड्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल विजिटर्स ऑन दीज 4 डेज, तो इन चारों दिन को मिला करके सभी विजिटर्स को गाइड करने के लिए कितने गाइड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, ये पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं टोटल यहाँ पे विजिटर थे कितने, उससे 5 डिवाइड कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया था, कैलकुलेट किया था, ऐड किया 2400 थे, 2400 टोटल विजिटर्स हैं और 2400 को हर एक विजिटर पे 5 गाइड सॉरी हर 5 विजिटर्स पे एक गाइड है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कितना आ जाएगा 5 से 4 टाइम्स 8 टाइम 480 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये DI कंप्लीट हो चुका है, तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस। आगे हमारे पास एक और DI है जो कि कैस्लेट DI है, तो आई थिंक आपको ये DI समझ में आया होगा, बाकी क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे ये एक कैस्केड दी आई है, पैराग्राफ के फॉर्म में दे दिया गया आपको, यहाँ से आपको इंटरप्रेट करना है और फिर जो कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे यहाँ से, आई थिंक 5 क्वेश्चंस यहाँ पे, हाँ 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस ऑप्शन के रूप में आपको चूज करना है। ठीक है, तो डेटा पढ़ते हैं। पहले इसका दिया गया यहाँ पे देयर आर 450 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल एंड देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी इन ए स्कूल। ठीक है, एक स्कूल 2 सेक्शन है ए और बी, देयर आर, ध्यान रखना है 2 सेक्शन है, एक ए और एक बी और 450 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 3 स्ट्रीम्स इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में 3 स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। ठीक है, 75/4% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन ए आर इन कॉमर्स, यानी कि जो टेबल बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ये क्या कहते हैं, एक स्कूल है इसमें 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, और इसमें 3 स्ट्रीम है, एक यहाँ पे आर्ट, दूसरा यहाँ पे साइंस और तीसरा यहाँ पे कॉमर्स। ठीक है, इस तरीके 3 स्ट्रीम है और 2 सेक्शन एक स्कूल में। 75/4% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन ए में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका 75/4% आर इन कॉमर्स, वो कॉमर्स में है। एंड 200/7% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन बी आर इन साइंस। अच्छा, यहाँ फ्रैक्शन में दिया गया ए का जितना टोटल है उसका इतना परसेंट और इसका बी का उतना 200/7%, ये यहाँ पे डाटा दिया गया है। तो बस आगे काम करते हैं। यहाँ पे एक काम, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया 75/4% ए का, यानी कि यहाँ टोटल जो होगा उसका फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा और बी का जो है वो भी यहाँ पे फ्रैक्शन में। एक काम करते हैं हम लोग, ए में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उससे हम लोग लेट कर लेते हैं, कितना, इसको लेट कर लेते हैं बाई 4 है ना, इसको कर लेते हैं 400x और बी में जितने हैं बाई 7 है, इसको कर लेते हैं 700y। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या गया है 75/4% टोटल स्टूडेंट्स इन ए आर इन कॉमर्स, तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट गया 75, 100 चला गया 75x क्या हो गया, कॉमर्स में स्टूडेंट हो गए। ठीक है, फिर 200/7% ऑफ स्टूडेंट्स इन बी इन साइंस, साइंस यानी कि 200 बी, 7 चला जाएगा 100 चला जाएगा, बचेगा कितना 200y, ये आ गया 200y। ठीक है, ये मेरे पास साइंस और ये कॉमर्स डेटा आ गया। आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द नंबर, सम टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन ए कॉमर्स इन ए एंड टोटल स्टूडेंट इन साइंस इन बी इज 105। कॉमर्स ए का और साइंस बी का, इन दोनों को मिला करके 105 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, 75x प्लस 200y इक्वल टू 105। ये लिखा था ना, कॉमर्स इन ए एंड साइंस इन बी इज 105, लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ते हैं। पहले क्या दिया गया है, 400/21% स्टूडेंट्स इन बी आर इन कॉमर्स। बी में 421 कुछ कटेगा 700y 400/21, ये तो आ जाएगा परसेंटेज से। ठीक है, यहाँ पे बच्चा 7 यानी कि आ गया 400/3, 400/3y कहाँ पे है, किसमें है ये, किसमें है ये, बी आर इन कॉमर्स। ओके, बी के कॉमर्स पे कितने हैं 400/3। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 400/3y। ठीक है, एंड 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन ए आर इन आर्ट। टोटल स्टूडेंट्स का जो 50% है वो आर्ट में है। ए में कितना टोटल 400, इसका आधा कितना हो 50%, 200, ये कहाँ है, आर्ट में, यानी कि यहाँ पे आ गया 200x। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे, इसको पूरे यहाँ पे जो भी दिया गया डेटा वगैरह। अब यहाँ से आपको x और y के वेरिएबल को सॉल्व करना होगा, डेटा निकालना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बस इतना ही सही करना है इसमें, और यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे टोटल दिया गया था 450 स्टूडेंट्स है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ चुका है, एक और यहाँ पे
450 कितने टोटल स्टूडेंट्स यानी कि ए में 400 है सेक्शन ए में और बी में 7, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 400 x प्लस 700 y इक्वल टू 450। कैंसिल कर ले इसको 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 5 से कर ले, 5 से हो जाएगा ये 8 टाइम्स 8x और 5 से 14 टाइम 14y इक्वल टू 5 से 9 टाइम्स। ये यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कर ले आराम से, 5 से हो जाएगा ये 15x और ये 5 से हो जाएगा ये 40y और 5 से 21। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 यह रहा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आसानी से, x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे आसानी से। कैसे करना हो सॉल्व, यहाँ पे 15 दिख रहा है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 8 है। एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 8 से कर लेंगे बन जाएगा 120, इससे कर ले 15 से ये बन जाएगा 120। ठीक है, कितना आ जाएगा 15 8 या 120 x प्लस 8 4 32 320 y इक्वल टू 8 1 या 8 8 2 या 16। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 x 14 15 150 और 54 60 210 y इक्वल टू 135। इन दोनों को माइनस करते हैं, ये कट जाएगा आसानी से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 y इक्वल टू 35 33। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 11 3 टाइम्स यानी कि 3/10, y का वैल्यू आ गया 3/10। ठीक है, अब क्या करें, सिमिलरली x को निकालेंगे आसानी से, x कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दे, अगर ये कितना 42 42/10 यानी कि 4.2 4.29 में से माइनस करेंगे 4.29 माइनस 4.2/10 सॉरी बाई 14 बाई 8 सॉरी बाई 8 कितना आ जाएगा 4.8 बाई 8 यानी कि 4 से 0.6। y का वैल्यू x का वैल्यू आ गया 0.6। बस मेरा काम खत्म और सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब तो बस अब इस चार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, जो डेटा मेरे पास आया है x का वैल्यू y का वैल्यू उसे इसमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं आराम से, x y का है 3/10, यहाँ रखेंगे y की जगह अगर 3/10, इस y की जगह 3/3 कैंसर 10 10 कैंसर, ये आ जाएगा 40। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40, जो ब्लू कलर से लिख रहा हूँ मैं वो है ये फाइनल वैल्यू 40। ठीक है, और कई बार यहाँ पे y है, यहाँ पर रखें 3/10 कितना 10 से 10 कट जाएगा 0 से 0 और 2 3 या 60, ये आ जाएगा 60। ठीक है, और ये कितना टोटल कितना आ जाएगा 700y है तो 10 से 10 कैंसर 21, ये आ जाएगा 210 210। ये 60 है, ये 40 है, 200 से कितना 60 40 100, ये आ जाएगा 110। ठीक है, x आया था 0.6 6 या 12, ये कितना आ गया 120, ये कितना आ गया 120। फिर यहाँ पे इसे देख लेते हैं 7.75 है, 75 को करेंगे 6 से कितना 7 से क्या 42 और 30 450 पॉइंट लगा था, ये आ जाएगा 45। और ये 400 टोटल कितना आ जाएगा 400 x के जगह पे 67424, ये आ जाएगा 240। तो अगर ये 240 ये 45 है तो ये साइंस कितना हो जाएगा 120 प्लस 45 165 165 40 30 70 75, ये आ गया 75। इस तरीके से मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है। अब चाहे तो इसे आप ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल आर्ट कितना था, टोटल कॉमर्स कितना था और साइंस कितना था। ये कितना आ जाएगा 330, ये कितना आ जाएगा 135 और ये कितना आ जाएगा 40 40 80 85। डन, ये चार्ट बन चुका है और बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तेजी से। पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट इन ए 120 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल स्टूडेंट्स साइंस इन बी यानी कि 60 का कितना परसेंट है। ये सब क्या दिख रहा है, इसका डबल है यानी कि 100% मोर है। क्लियर, समझ में आया। क्या इसमें दिया गया, फाइंड द रेशियो टोटल स्टूडेंट इन कॉमर्स इन बी एंड साइंस इन ए। कॉमर्स इन बी 40, साइंस इन ए 75, 40 और 75 का रेशियो 5 से 8 टाइम्स 5 से 15 टाइम्स 8/15, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, सॉल्व हो गया। क्लियर, समझ में आया। फिर करें सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या, इफ इन सेक्शन सी के और सेक्शन यहाँ पे सी आ गया,
टोटल स्टूडेंट्स आर 180, इसमें कितने स्टूडेंट है 180 है। टोटल स्टूडेंट्स इन साइंस इन सी आर, यहाँ पे 3 स्ट्रीम होगा, एक होगा आर्ट, एक होगा साइंस, एक होगा कॉमर्स। साइंस में क्या है 25% मोर देन टोटल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स इन बी। बी में कॉमर्स कितने हैं, बी में कॉमर्स हैं 40, इस 40 का 25% ज़्यादा कितना होगा 25% 10, 40 + 10 50, किसमें साइंस में, ठीक है, कॉमर्स इन बी। देन फाइंड टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट एंड कॉमर्स इन सी। आर्ट एंड कॉमर्स इन सी अगर 180 ये है 50 में कितना आ जाएगा 130, क्या हो गया आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स इन सी आर हाउ मच लेस और मोर और मच हाउ मच लेस देन, ये कितना कम है किससे, आर्ट कॉमर्स इन ए। आर्ट कॉमर्स ए देख लेते हैं, ये रहा आर्ट और ये रहा कॉमर्स ए का 140 सॉरी 120 या 40 165 आ गया ये रहा 165, कितना ये इससे लेस है, साफ साफ दिख रहा है कितना है 35 लेस है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई इसका राइट आंसर। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस इन ए एंड बी। साइंस में ए और बी में कितने स्टूडेंट्स का एवरेज है, साइंस 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 निकाल चुके हैं हम लोग, 135 है तो 135/2 क्या हो जाएगा ये 135/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आउट टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट इन ए एंड बी रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 3:5 एंड 7:4। अच्छा ये बात कर रहा आर्ट का, आर्ट ए का और बी का, ठीक है, देखते हैं ए बी में कितने आर्ट स्टूडेंट्स हैं। आर्ट 120 एंड 110, 120 एंड 110। इसमें दो चीज़ होगा, एक बॉय और गर्ल, इसमें भी दो बॉयज एंड गर्ल्स। रेशियो 5:3 का, 5:3 8 8 15 8 या 15 5 या 75 15 3 या 45, ठीक है। 7 4 11 11 10 यानी कि 70 और 40, ठीक है। एंड फाइंड टोटल बॉयज इन आर्ट फ्रॉम बोथ सेक्शन। आर्ट में कितने टोटल बॉयज इन आर्ट फ्रॉम बोथ सेक्शन, यानी कि ये रहा और ये रहा 70 70 140 145 दोनों को ऐड कर दी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसी क्वेश्चन के साथ ये पूरा 35 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। ये जो क्वेश्चन थे 35 क्वेश्चन ये थे लास्ट ईयर 5 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था SBI PO का प्रीलिम्स एग्जाम, उसके ये क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, वो आप ज़रूर से बताएं, फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो में सब कुछ अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर से करें। ये VIP एडवाइजर का फेसबुक पेज है, ये इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम है, इसे आप जरूर से फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम तो मस्ट ज्वाइन करें। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।